अक्सर लोग एक प्रश्न किया करते हैं कि पुलिस जब भी गोली चलाती है पुलिस मुठभेड़ में तो गोली पैर में ही क्यों लगती है। जब पुलिस इनकाउंटर होता है अपराधियों के साथ में तो अक्सर यह देखने में आता है एक आध केस छोड़ के कि गोली इधर उधर कहीं लगे 99% 99% यह रहता है कि गोली पैर में लगती है। इसके पीछे कारण क्या है? तो यह कारण मैं आपको बताऊंगा। आप लोग देख रहे हैं नेताजी कहीं और मैं सीपी शुक्ला। इसका मुख्य कारण है आईपीसी और सीआरपीसी। इसमें कहीं पर भी पुलिस एनकाउंटर या पुलिस मुठभेड़ शब्द का जिक्र नहीं है। पुलिस को अधिकार दिया गया है सीआरपीसी में कि यदि कोई अपराधी भागने लगे जो या फिर कोई ऐसा अपराधी जिसे आप पकड़ कर कहीं ले जा रहे हैं और वह आपके असलहे को छीन के आपके ऊपर हमला करने का प्रयास करे, या कोई ऐसा अपराधी जो कि धारदार हथियार से या आग्नेयास्त्र से जनता के ऊपर हमला कर रहा हो, तो उसे रोकने के लिए आप बल प्रयोग कर सकते हैं। बल प्रयोग का अर्थ यह है कि इस तरह का बल प्रयोग आपको करना है कि अपराधी घटना स्थल पे मारा न जाए, मृत्यु उसकी न होने पाए। तो पुलिस जब भी पुलिस मुठभेड़ में आप देखते हैं जो अपराधी के पैर पे गोली लगती है, उसका मतलब यह नहीं कि पुलिस का निशाना कमजोर है या पुलिस के पास ऐसे शार्प शूटर नहीं है जो 0 पॉइंट पे गोली मार सकें। सारी चीजें हैं, पुलिस की काबिलियत में कहीं से कोई कमी नहीं है, पर कमर के नीचे ही गोली चलाने का उन्हें अधिकार मिला हुआ है। कभी कभी गोली चलने पे जब अपराधी इधर उधर भगता है या कहीं फंस के गिर गया या 2 से 3 अलग अलग दिशा से गोलियां चल रही हैं तो कोई गोली आके सर पे लग जाती है या तो हार्ट पे लग जाती है, जिस कारण अपराधी की मृत्यु हो जाती है। यह मैं आपको बता क्यों रहा हूं, उसके पीछे कारण यह है कि आजकल देखने में आ रहा है हर न्याय के लिए जो भी पीड़ित परिवार है वह पुलिस से मांग करता है कि फुल इनकाउंटर होना चाहिए। जब आईपीसी और सीआरपीसी में इनकाउंटर शब्द का ही जिक्र नहीं है तो कैसे पुलिस इनकाउंटर कर सकती है? हाँ, कोई अपराधी भाग रहा है उसे रोका जा सकता है पर उसे ठोका नहीं जा सकता है। और फुल इनकाउंटर का मतलब यह है कि रोकना नहीं है, उसे तुरंत ठोकना है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि पुलिस का निशाना नहीं कमजोर है, पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं कानूनी धाराओं से, भारतीय संविधान से और भारतीय न्यायपालिका से। अब आते हैं हम लोग फुल इनकाउंटर हाफ इनकाउंटर पे। इनकाउंटर जब होता है तो वह एक मुठभेड़ ही होती है। अब आप यह कहिए कि कोई अपराधी जख्मी होकर गिर चुका है और आपके कथनानुसार उसका फुल इनकाउंटर करने के लिए उसके सर पे चढ़ के 2 गोली और मार दी जाए जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ जाए, तब आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। या आपकी आत्मा को संतुष्टि मिल सकती है पर न्यायपालिका की हत्या यहीं पे हो जाएगी जब आप की बात पुलिस मानेगी और किसी जख्मी व्यक्ति को उसके सर पे गोली मार देगी। यह एनकाउंटर की श्रेणी में नहीं, यह सीधे एक मनुष्य द्वारा एक मनुष्य की हत्या की श्रेणी में आता है। राजतंत्र रहा हो, मुगल शासनकाल रहा हो, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय रहा हो, पर किसी भी शासनकाल में, किसी भी समय परिस्थिति और काल में किसी भी अपराधी को दंड देने का अधिकार न्यायिक प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद ही था। इसलिए हम लोगों की यह मांग करना सरकार से या पुलिस से कि अपराधी का फुल इनकाउंटर करिए। अपराधी के फुल इनकाउंटर की जरूरत नहीं है, अपराध पे लगाम लगाने की जरूरत है और ऐसे नजीर पेश करने की जरूरत है पुलिस विभाग को और न्यायपालिका को कि लोगों की रूह कांपे उस तरह के अपराध करने से। अपराध किसी भी श्रेणी का हो,
अपराध अपराधी होता है, और अपराधी किसी भी श्रेणी का हो, उसके द्वारा पहली बार ही क्यों ना अपराध किया गया हो, पर यदि वह प्री प्लान मानसिकता बना के किसी घटना को अंजाम देता है तो यह एक अपराध और जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। और आकस्मिक कोई घटना यदि घट जाती है तो उसे हम सिर्फ एक घटना कह सकते हैं, उसको जघन्य अपराधी या जघन्य अपराध नहीं कर सकते। इसलिए जब भी अब मान करिए आप लोग इनकाउंटर की, तो इनकाउंटर की मांग करना ही गलत है। यह एक तरीके से कानून का उल्लंघन हम कर रहे हैं। जब हम कहते हैं फला को पुलिस मार दे, फला का घर गिरा दे पुलिस, बिना किसी जांच के, सिर्फ आरोप लगने पर, तो एक तरीके से हम लोग भी कानून का उल्लंघन करते हैं। और जब भारत के नागरिकों द्वारा ही भारतीय कानून का उल्लंघन किया जाएगा तो कैसे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि नेता और पुलिस उस कानून को संचालित करने में पूर्णतः स्वतंत्रता महसूस करेगी या बिना भेदभाव के कानून चल पाएगा। भारतवर्ष के अंदर इनकाउंटर की जरूरत नहीं है, जरूरत है न्याय में त्वरित कार्यवाही की। न्यायपालिका जो निर्णय देने में, मुकदमा में तारीख पे तारीख और समय पे समय बढ़ाती जाती है, यह भी एक कारण है कि आजकल लोग न्यायपालिका को एक दरकिनार करके हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, क्वार्टर इनकाउंटर, उसको दाल चावल, होटल के दाल चावल की तरह ऑर्डर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो आप कहते हैं क्वार्टर दाल लाओ, हाफ दाल लाओ, फुल दाल लाओ। उसी तरह से जब आपके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो आप बताते हैं कि हाफ इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, क्वार्टर इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, फुल इनकाउंटर होना चाहिए। तो इनकाउंटर करने का अधिकार ही किसी के पास नहीं है जब तक कि अपराधी उनकी पकड़ में आने से रहे, या उनके ऊपर जब तक प्राणघातक हमला नहीं करेगा पुलिस के ऊपर, और पुलिस जब तक यह नहीं महसूस कर लेगी कि उसके द्वारा किया गया प्राणघातक हमला उसके ऊपर प्राणघातक हमला करके ही बराबर किया जा सकता है, उसे रोकने के लिए आखिरी विकल्प के रूप में उसका जीवन समाप्त करना है, तब तक वह गोली बंदूक से नहीं निकल सकती है। इसलिए आप लोग अपने दिमाग से यह फितूर और यह गलतफहमी निकाल दीजिए कि आपके कहने से या आपके सोचने से पुलिस प्रशासन हाफ, फुल और क्वार्टर इनकाउंटर करेगा। अब तक आप लोग इनकाउंटर के संदर्भ में जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे, और भारतीय संविधान में इसके लिए कितना स्थान दिया गया है यह आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।